नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत की विरासत में। पिछले वीडियो में हमने जाना प्राचीन भारत की गौरवशाली कहानी, जहां सिंधु घाटी से लेकर गुप्त काल तक भारत ने विश्व को विज्ञान, संस्कृति और आध्यात्म का मार्ग दिखाया। आज हम आगे बढ़ते हैं उस गाथा में, जहां भारत मध्यकाल में सांस्कृतिक उत्थान और संघर्षों से गुजरा और फिर आधुनिक भारत के रूप में उभरकर विश्व पटल पर चमका। तो चलिए अंत तक रहिए इस प्रेरणादायक यात्रा में। भारत केवल भूखंड नहीं, एक भावना है। भारत, जिसे हम भारत माता कहकर पूजते हैं, वह सिर्फ एक देश नहीं, एक जीवंत आत्मा है। यह वह भूमि है जहां नदियां मां कहलाती हैं, धरती को देवी माना जाता है और हर पत्थर में श्रद्धा समाई होती है। यह वह देश है जहां भाषा बदलती है हर कुछ किलोमीटर पर, लेकिन आत्मा एक रहती है। एकता में अनेकता की मिसाल मध्यकालीन भारत वह समय था जब इस देश ने बहुत से बदलाव देखे, कुछ संघर्ष के रूप में और कुछ सांस्कृतिक रूप में। भक्ति आंदोलन ने आम जनमानस को भगवान से जोड़ने का सरल और सुंदर मार्ग दिखाया। कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, संत ज्ञानेश्वर जैसे संतों ने प्रेम, करुणा और भक्ति का संदेश दिया। वहीं दूसरी ओर सूफी संतों जैसे निजामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस्लाम की रहस्यवादी शाखा के माध्यम से प्रेम और शांति का संदेश फैलाया। इस काल में भारत ने स्थापत्य कला में भी नए आयाम छुए। मुगल शासकों ने भारत की जमीन पर ऐसी इमारतें बनाई जो आज विश्व धरोहर बन चुकी हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला और कौतुब मीनार। इस युग ने भारत की कला, संगीत और खान पान को एक नई विविधता दी। आया ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम, बलिदान की अमर गाथा। 18वीं सदी से भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ा और धीरे धीरे यह देश एक उपनिवेश बनकर रह गया। ब्रिटिश दमन के खिलाफ भारतीयों ने संघर्ष करना शुरू किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, भगत सिंह ने क्रांति की ज्वाला जलाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह व अहिंसा से देश को जगाया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। यह केवल एक तारीख नहीं थी, यह लाखों बलिदानों की परिणति थी। यह उस ज्वाला का फल था जिसे हर घर, हर गांव ने जलाकर रखा था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने केवल पुनर्निर्माण ही नहीं किया, बल्कि विश्व में एक नई शक्ति बनकर उभरा। भारत ने चंद्रयान, मंगलयान और हाल ही में गगनयान जैसे अभियानों के माध्यम से दुनिया को दिखा दिया कि यह देश अब सपनों तक ही सीमित नहीं, वह उन्हें साकार करना भी जानता है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत जैसे अभियानों ने भारत को नए युग में प्रवेश कराया। आज भारत एक विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि उभरती आर्थिक और तकनीकी शक्ति भी है। अब तक विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत शामिल थे, लेकिन 2025 में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान हासिल कर लिया है। भारत अब उभरती हुई नहीं, एक स्थापित वैश्विक शक्ति है। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों की जीत नहीं, बल्कि 140 करोड़ सपनों की उड़ान है। आज भारत विश्व को यह बता रहा है, हम सिर्फ इतिहास में महान नहीं थे, हम भविष्य भी गढ़ सकते हैं। भारत के हर कोने में एक अलग रंग है। हिमालय की शांत बर्फ से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक, केरल की हरियाली से लेकर पंजाब के खेतों की रौनक तक, हर क्षेत्र में भारत बसता है और हर व्यक्ति में भारत की आत्मा झलकती है। भारत केवल भूतकाल नहीं, यह वर्तमान भी है और भविष्य की प्रेरणा भी। यह वह भूमि है जहां इतिहास बोलता है, संस्कृति सांस लेती है और परंपराएं जीवित हैं। भारत एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत सच्चाई है, जहां हर भाषा, हर रंग, हर धर्म, हर परंपरा इस देश की आत्मा को संजोए हुए है।
वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय।